नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं बता देना चाहती हूँ, मेरे यहाँ गला थोड़ा बैठा हुआ है, हल्का फुल्का खांसी है, इस वजह से मेरी आवाज़ क्रैक हो गई है। मेरी वॉइस बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी मैं अगर खांस दूँ तो मेरी वॉइस पूरा क्रैक हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। ओके, और मैं ज़्यादा ऊंचा बोल नहीं पाऊँगी, थोड़ा धीरे धीरे बोलना पड़ेगा क्योंकि ऊंचा बोलने से वॉइस और भी ज़्यादा मेरा क्रैक हो जाती है। ठीक है, तो आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हम अपनी इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। जाने अनजाने में ही सही, हो सकता है आप में से बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, बट स्टिल उनकी थॉट प्रोसेस की वजह से वो कई सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जाने अनजाने में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम अपनी रीडिंग के ज़रिए वही जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं, जो भी गाइडेंस मिलते हैं, वो मैं अपनी रीडिंग के ज़रिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस में रखूँगी, आपके सामने ही मैं निकालूँगी कार्ड्स। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन नंबर 1, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स मदद कीजिएगा फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं वो अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी चूज़ करने के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज़। उन्हें चूज़ करने के लिए कार्ड दीजिए फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू। ओके, आपके यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू। अब मैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए निकालूंगी। ऑप्शन नंबर 2, वो अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच उन्हें चूज़ करने के लिए। या ओके, आ ही गया है, आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, या सो इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कार्ड्स हम निकालेंगे। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। 1 and 2। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने 5 ऑफ पेंटिकल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, ओके, तो आप लोग अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आप लोग अपनी सोच पे थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। आप लोग जो सोचते हैं ओके, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना नेगेटिव सोचते हैं। कई बार बहुत से लोग अनजाने में ही कई कुछ नेगेटिव चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनकी वाइब्रेशन काफ़ी लो होता है। लो वाइब्रेशन में होने से अक्सर इंसान के दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं और वही चीज़ें वो सोचते रहते हैं जिसका रिज़ल्ट उनको और आगे देखने को मिलता है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग सिर्फ पॉजिटिव सोचें, सिचुएशन चाहे जैसा भी हो। ठीक है, आप लोग चाहे लव लाइफ में प्रॉब्लम में फेस कर रहे हो या फिर आप लोग अपने करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो भी सिचुएशन है आप लोग नेगेटिव मत सोचिएगा। ठीक है, पॉजिटिव सोचिएगा। ठीक है, मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है जैसे कि आप लोगों के सामने रास्ता है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन के बारे में बताता है। बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन, लाइक लैक मेंटालिटी, लाइक हो सकता है आपको ये सुनने में ख़राब लग रहा हो, लेकिन आप लोग खुद सोचिएगा, एक बार खुद देखिएगा कि आप क्या सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बात करते हैं आसपास के लोगों के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने घर वालों के साथ या फिर अपने क्लोज वन, स्पेशल वन के साथ आप लोग क्या बात करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है आप अपनी लाइफ को लेकर होपफुल होते हैं, लेकिन जो कि आप लोगों के साथ हमेशा लोअर एनर्जी वाली बात करते हैं, जैसे कि यार पैसों की बहुत कमी है,
पैसों की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या फिर यार मेरा लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे घर वालों के साथ नहीं बन रहा है, बहुत झगड़ा होता है, ये वो, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, इस तरह की जो बातें होती है ना, ये सब लो वाइब्रेशन वाली बातें होती है। आई नो ये आप लोग फेस कर रहे हैं, आई नो आपकी लाइफ में इस किस्म की प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन जब आप हर वक्त अपने उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में सेम चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे तो क्या होगा, आप उसी चीज़ को अपनी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, उसे मैनिफेस्ट कर लेंगे। तो अपनी सोच के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, साथ ही साथ आप लोगों के साथ क्या बातें करते हैं उसके ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ये वाला जो कार्ड है इससे एक अलग किस्म का वाइब्स आ रहा है, ये वो दूसरा ट्रेडिशनल टैरो वाला 5 ऑफ पेंटिकल वाला कार्ड नहीं है, इससे मुझे एक दूसरा मीनिंग भी आ रहा है। मुझे यहाँ पर एक होप दिख रहा है, एक होप दिख रहा है, एक ब्राइट लाइट आपकी तरफ आ रहा है, उसकी तरफ फोकस कीजिए। पास्ट में अटकिएगा मत, पास्ट के बारे में सोचिएगा मत बार बार, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। हालांकि 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड को काफ़ी लोअर वाइब्रेशन के तौर पर माना जाता है, लेकिन इस कार्ड से जो मुझे वाइब्रेशन मिल रहा है मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। फ्यूचर में आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आएगा, लेकिन आप अपनी सोच के ऊपर थोड़ा ख्याल रखिए, देखिए, पॉजिटिव वे में देखिए, जो भी हो रहा है सिचुएशन, जो भी क्रिएट हो रहा है आपके साथ, ये एक ख़ास मकसद के लिए हो रहा है। अपनी सोच के ऊपर ध्यान रखें, मैं बार बार वही बोल रही हूँ आप लोगों को। लोगों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस ना करें और लोगों की प्रॉब्लम्स भी हद से ज़्यादा सुना भी ना करें। अगर आपके दोस्त या फिर आपके घर वाले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, या फिर आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बुराइयां बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। उन्हें बोल दीजिए कि प्लीज़ इस तरह की बातें प्लीज़ डिस्कस मत करो, ये सही नहीं है। अगर फिर भी वो करते हैं तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, नेगेटिव वे में मत लीजिएगा बातों को, और मैं वही बोलूँगी जो मुझे दिखेगा, ठीक है। मैं झूठ मूठ का इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं बोलने वाली, मैं ऐसी ही हूँ। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं वो अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं वो अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे सुनाई दे रहा है टावर मोमेंट, हो सकता है हो गया है आपके लाइफ में, अगर नहीं हुआ है तो होने की चांसेस है। अब घबराइएगा मत प्लीज़। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के जो ऑप्शन नंबर 1, हो सकता है आप लोग को ऑप्शन 2 भी अट्रैक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई मेरे मुंह से ऑप्शन नंबर 2 भी निकला। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपने लाइफ में। मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो, जो भी सिचुएशन चल रहा है आपकी लाइफ में घबराइएगा मत, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। प्रोटेक्शन है ऊपर वाले की तरफ से, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। वाओ, लुक एट दिस, लवर्स, वाओ। फॉर ऑप्शन नंबर 1, वो अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स है वो अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डार्कनेस से बाहर निकलिए, अपने लाइफ की डार्कनेस से। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 कार्ड्स आना चाह रहा है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, देन यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। थैंक यू। फॉर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। मुझे तो बहुत डार्कनेस नज़र आ रहा है आप लोग की लाइफ में। इतना क्यों नेगेटिव सोचते हैं। जो भी सिचुएशन है, बुरा वक्त हमेशा तो नहीं रहता है ना, तो नेगेटिव मत सोचा करें आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। आप लोगों के सामने रास्ता है, चलते रहिए उस रास्ते पर। डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे, अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, आपके सामने ही ये कार्ड निकाला 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। हर्मिट,
ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर बार बार दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पर साइंस कौन से वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। विर्गो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, जेमिनाई, या जेमिनाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस है। एरिस, लियो मैंने जेमिनाई बोला, सेजिटेरियस बोलना चाहिए था। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस है, जेमिनाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। लिब्रा एंड एक्वेरियस यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये है, आई होप कि आपको दिख रहा हो ठीक से, या। तो सबसे पहली बात, आप लोग क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं आपके लाइफ में, लेकिन आप लोग जो मैनिफेस्ट इस वक्त कर रहे हैं अपनी नेगेटिव थॉट्स के ज़रिए, वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहली बात, आप लोगों की थॉट प्रोसेस की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग अपने लाइफ में और भी ज़्यादा हार्ड टाइम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। ब्लॉकेजेस आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं अपनी सोच की वजह से, अपनी थॉट प्रोसेस की वजह से आप लोग खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं, हम क्यों करेंगे ऐसा ब्लॉकेजेस क्रिएट, लेकिन देखिए यूनिवर्स का कुछ ऐसा रूल्स होता है, कुछ ऐसा तरीका होता है, हम जो सोचते हैं ना वही हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये फैक्ट है, हाँ, आप जो भी सोचोगे वही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। अगर आप पॉजिटिव आउटकम के बारे में बहुत सोच रहे हो, स्टिल आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट स्टिल आप पॉजिटिव ही सोच रहे हो, देन आपको कुछ टाइम बाद वो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है बट आप नेगेटिव ही सोच रहे हो और ज़रा सा भी होपफुल नहीं हो फ्यूचर को लेकर, सिर्फ पास्ट के बारे में सोचते रहे, तो आपने क्या गवाया, क्या लॉसेस किया, साथ ही साथ ऊपर वाले को कंप्लेन भी अगर आप करते हो, तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, वही लो वाइब्रेशन वाली चीज़ें। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आप लोग बहुत एक किस्म का बोझ ले रहे हो अपनी लाइफ में। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी है, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर भी है। एक बोझ है आपके ऊपर, एक बर्डन मुझे दिख रहा है, एक हैवी बर्डन आप लोग लेकर घूम रहे हो अपनी तरफ, अपने साथ। इतना बर्डन मत उठाइए, पास्ट को पीछे छोड़िए। जो भी हुआ, किसी के साथ अगर आपने गलत किया तो आप जाकर माफ़ी मांगिए, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो लेट गो कीजिए उस चीज़ को, माफ़ कर दीजिए उस इंसान को। ये मत सोचिए कि वो आएगा आपसे माफ़ी मांगेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो आए और आपसे माफ़ी मांगे, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। आपको खुद ही माफ़ करना पड़ेगा उस इंसान को अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो। लेकिन अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो फ़र्ज़ बनता है कि आप उस इंसान के पास जाएं, बात करें, पीसफुली बात को सॉर्ट आउट करें, इससे आपका बोझ भी ख़त्म होगा। माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है, रिश्ते बचते हैं, कनेक्शन बचता है, आपकी सोल को सुकून मिलता है माफ़ी मांगने से भी और माफ़ करने से भी, इन दोनों से। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही अच्छा है आपके लिए, एस ऑफ पेंटिकल आया है आपके लिए। तो जैसे कि मैंने बोला, मैंने ये कार्ड देखकर ही बोल दिया था कि भले ही आप लोग इस वक्त ऐसे एनर्जी में हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है आपकी तरफ, उसको देखिए। एक किरण, एक रोशनी का किरण मुझे दिख रहा है। जो विजन्स मुझे नज़र आ रहा था, मुझे 2 कपल्स नज़र आ रहे थे। वो कपल्स जिस रास्ते से गुजर रहे थे, उस रास्ते के इर्द गिर्द पूरा अंधेरा है, अंधेरा और गंदा, बहुत गंदा सा मुझे दिख रहा था। लेकिन वो जो जिस रास्ते से वो गुजर रहे हैं ना कपल, वहाँ पे हल्का फुल्का रोशनी है। अगर वो आगे बढ़ते रहेंगे तो वहाँ उनको पूरा साफ एरिया दिखेगा, पूरा साफ ब्राइटफुल जगह दिखेगा। लेकिन अगर वो रिसेंट प्लेस के बारे में सोचकर, करंट सिचुएशन के बारे में सोचकर अगर वो आगे नहीं बढ़ते हैं, स्टॉप कर देते हैं उसी में, तो जाहिर सी बात है वो तो अटक ही जाएंगे ना। तो आपका भी वही सिचुएशन मुझे दिख रहा है। जो भी हुआ, बुरा सिचुएशन जो भी क्रिएट हुआ, उसे लेट गो कीजिए, निकलिए। आप लोग निकल सकते हो, ओके, आप लोग उस सिचुएशन से निकल सकते हो, पास के सिचुएशन से निकल सकते हो, ठीक है। आप लोगों में से बहुत से लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रहा है। स्पिरिचुअली आप लोग बहुत ग्रो करोगे, ओके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकता है, बहुत कम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर हायर सोलमेट जर्नी में है आप लोग। तो ये भी एक
रीज़न है कि आप लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक किया है। मुझे ये भी वाइब आ रहा है जैसे कि आप उस इंसान को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया में उनका अकाउंट चेक करते हैं, उनकी करंट अपडेट जानने की कोशिश करते हैं आप। तो जो भी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ ना, आप दो तरीके की चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप खुद ही प्रॉब्लम मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, लो वाइब्रेशन में रहकर। अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। मैं यही बोलूँगी, पॉजिटिव सोचिए। आई नो पॉजिटिव सोचना झट से आ नहीं जाएगा, लेकिन पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचिए मत। पास्ट में ये हुआ, लॉस हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पास्ट की बातें, पास्ट की मैसेजेस, ओके, या फिर फ़ोन रिकॉर्ड्स, ये सब बंद कीजिए। सैड सॉन्ग से दूर रहिए, सैडनेस से दूर रहिए। आप सैडनेस के बारे में सोचेंगे तो वही अट्रैक्ट करेंगे आप। दैट्स वाई आपकी प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है वो चीज़। दूसरी, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक होप भी है कि सब अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा। आपका सोल ये कहता है कि कुछ तो अच्छा होगा, भले ही सिचुएशन कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन आगे कुछ तो अच्छा होगा, ये आपका सोल कहता है। और कहीं ना कहीं आपकी सोल की जो वो आवाज़ है, वो जो एक होप है, वो छोटा सा ही सही लेकिन है ना, वो आपकी तरफ एक ब्राइटफुल पॉजिटिव एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा आपके सामने। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जिससे आप सिचुएशन को बेहतर बना सकते हो। अगर फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या फिर न्यू आइडिया हो, क्रिएटिविटी भी। ओके, अगर आपकी करंट सिचुएशन की वजह से आपकी आइडियाज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है या फिर आपकी क्रिएटिव साइड कहीं ना कहीं चुप सा गया है, दब सा गया है, तो आपकी जो ये होप है, मन में जो एक आशा है, उसी की वजह से आप कहीं ना कहीं एक होप को, एक पॉजिटिव वाइब्स को अपनी तरफ, एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। चाहे ये मनी वाइज हो या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ या फिर करियर, इन दोनों को लेकर आप जिसको भी लेकर परेशान हो, उसमें पॉजिटिव चेंजेस भी आएगा। बट उस पॉजिटिव चेंजेस को आने में अगर कोई चीज़ रोक रहा है तो वो है आपकी थॉट। दो बार 5 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, आप खुद ही सोचिए, आपके सामने ही मैंने निकाला है। आप लड़ रहे हैं, इस वक्त सिचुएशन से जूझ रहे हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप उससे लड़कर उस सिचुएशन से आप बाहर जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ओके, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। नंबर 5, नंबर 9, नंबर 4, 8, 7, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड ऑल्सो नंबर 1। चलिए रूल्स से भी देखते हैं आप और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन मैं बोल रही हूँ, सिर्फ नेगेटिव चीज़ आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे अपनी तरफ, आप पॉजिटिव चीज़ भी अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस पॉजिटिव चीज़ को अपनी तरफ ईजिली आने में अगर कोई चीज़ रोक रहा है तो वो है आपकी सोच, आपकी थॉट, जो आप पास्ट में अटके हुए हैं। आप अपनी लाइफ में प्यार भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव, एक स्पेशल वन की लव। हो सकता है आप उनको जानते हो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग उन्हें नहीं जानते, लेकिन आप एक होप में हैं, एक उम्मीद है आपके अंदर कि हाँ मेरा लव लाइफ भी ठीक होगा मेरी लव लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी, एक होप है आपके अंदर। लेकिन पास्ट में जो हुआ उसकी वजह से अगर आप सोचते रहोगे तो जाहिर सी बात है ब्लॉकेजेस क्रिएट होगा। चलिए मैं रूल देखती हूँ यहाँ से क्या निकलता है आपके लिए। मैं एक ही रूल निकालूंगी, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है लव, फिर से लव मुझे सुनाई दे रहा है, थैंक यू। ओके, बरकाना आपके लिए आया है। बरकाना जो बताता है रीबर्थ के बारे में, न्यू बिगिनिंग के बारे में, ग्रोथ के बारे में। वाओ, जैसे कि मैंने बोला आप लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रहा है, राइट।
तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे ही होता है इंसान का, उन्हें वो ग्रो करने लगते हैं अपने लाइफ में, स्पिरिचुअली वो ग्रो करने लगते हैं, उनको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है, उनकी सोल ग्रोथ होता है। तो इस रूल से भी आपके लिए वही मैसेज आया है, रीबर्थ, बर्थ होगा एक, या जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक को लेकर भी मैं बोल रही थी, और स्टार्टिंग से मैं एक चीज़ बोल रही थी, आपका जो होप है, एक जो पॉजिटिव, थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव आप सोचते हैं, उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखने को मिलेगा, आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। ओके, उस पॉजिटिव होप की वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो चीज़ आएंगे, चाहे वो लव हो या करियर को लेकर हो, वो पॉजिटिव चेंजेस आएगा, ठीक है। और वही होगा आपका न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, ग्रोथ होगा। ओके, आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा, बट उसके लिए आपको इस नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना है। आपका सोल ग्रोथ भी होगा, फाइनेंशियली भी आप ग्रो करोगे, लव लाइफ में भी आपका प्यार बढ़ेगा। ओके, कनेक्शन स्ट्रांग होगा। बस आपको पास्ट की लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है। मैं बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि वही चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। ओके, सो ये रहा आपका रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स को, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो मैं बता दूं कि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, खांसी है हल्का फुल्का, और वॉइस मेरी बहुत सेंसिटिव है, तो बहुत जल्दी वॉइस क्रैक हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा धीमे आवाज़ में बात करूँगी। ओके, प्लीज़ डोंट माइंड। तो आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में? सबसे पहली बात, मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों ने शायद ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था। ओके, अगर किया था तो वो भी देख लीजिए। मैं एक बहुत ही फियरलेस एनर्जी को महसूस कर रही हूँ। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो अपकमिंग टाइम पे। ये कोई टाइम लिमिट वाला वीडियो नहीं है, ठीक है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो कैरी ऑन रखिए। मतलब आप लोग सोचते हो, चाहे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई बार इंसान अपनी सोच के हिसाब से ही भी चीज़ें अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जाने अनजाने में ही, ठीक है। तो मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोग ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव इंसान हो, आपके अंदर वो करिश्मा है, लाइक वो जोश है कुछ करने का, आगे बढ़ने का। आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स भी हैं, ये मैसेज आ रहा है मुझे। आप लोगों में से कुछ लोगों को विच क्राफ्ट भी बहुत पसंद हो सकता है। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के अंदर। हो सकता है आप लोग एरीज, लीव, सजिटेरियस हो, आपकी बर्थ चार्ट पर आपके सन या फिर मून साइन ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं, बस कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा। ओके, आप लोग काफ़ी फियरलेस हो, ये मुझे मैसेज आ रहा है, और आप लोग अपनी तरफ वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, पावर को, पावर, पोजीशन, ग्रोथ, सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी इस मैनिफेस्टेशन में आप सेल्फ ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। हो सकता है आप किसी और चीज़ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप लोग अपनी ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपकी जो सोच है खुद को लेकर, उससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। साथ ही साथ आपकी लुक्स में भी बहुत हद तक चेंजेस आ रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा आपकी लुक्स में। लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ग्रोथ होगा, ये मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे एक कॉन्फिडेंट इंसान नज़र आ रहे हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिएगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिएगा। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिएगा। आप जो चीज़ें चाहते हैं वो तो आपको मिल ही जाएगा, जो कि मैं देख पा रही हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, वो चीज़ जब आपको मिल जाएगा ना, तो ग्राउंडेड रहिएगा, एनर्जी को ग्राउंडेड रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो चाहते हैं वो मिल गया, इस वजह से अहंकार को आने कभी मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे 2% लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि उनके अंदर ईगो इशू है। 2%, सबका नहीं बोल रही मैं, 2% लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर ईगो इशू है। वो थोड़े घमंडी बन जाते हैं जाने अनजाने में ही, तो उसे आने मत दीजिएगा, ठीक है।
अदरवाइज़ मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव सा ही मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। लेट्स सी यहाँ से क्या निकलता है फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 2। या यस श्योर, आप में से कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था, शायद देखा भी होगा आप लोगों ने। या ऑप्शन नंबर 2 स्पिरिट्स। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके आप में से कुछ लोग फुल मून रिचुअल करते होंगे। फुल मून रिचुअल्स अगर नहीं करते हैं तो कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा आपके लिए। फुल मून में मुझे मैसेज आना है कि आप लोगों का वाइब्रेशन लाइक हाई होता है कभी कभी, तो कभी कभी लो होता है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। फुल मून आ रहा है, फुल मून, और फुल मून के ऊपर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी हमेशा की तरह, देखिएगा ज़रूर। थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है बोल्डनेस, बोल्डनेस। वाओ, यहाँ पर है आपके लिए हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। एक और कार्ड जंप आउट हुआ है। ओके 3 है, मैं नहीं लूँगी 3, इतने सारे, 2 कार्ड्स, ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। स्पिरिचुअल ग्रोथ, मुझे दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपका, और भी होगा आगे। थैंक यू सो मच। पता है मुझे जो विज़न दिख रहा है, अंधेरा पूरा जंगल मुझे दिख रहा है। ओके जो विज़न मुझे दिख रहा है वो बता रही हूँ। एंड वहाँ पे इतनी खूबसूरत लोटस फ्लावर मुझे दिख रहा है। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, जो मुझे दिख रहा है विज़न वो 5D विज़न है। इतनी खूबसूरत लाइक आप लोग बहुत अच्छी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आपके लुक्स में भी बहुत वो आएगा, सुधार आएगा, खूबसूरत आप बनोगे, बाहर से भी अंदर से भी। लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपकी पर्सनैलिटी की तरफ, ये मैंने बोला ही था राइट। तो वही चीज़ मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअली भी आप बहुत ग्रो करोगे। एनलाइटनमेंट मुझे सुनाई दे रहा है, एनलाइटनमेंट। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। जिस स्पिरिट का है, थैंक यू सो मच। वाओ, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बूस्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा। वॉरियर मुझे वो दिख रहा है, वॉरियर। आपके अंदर इतनी काबिलियत आएगी कि आप 10, 20, 50 लोगों के साथ आप अकेले लड़ सकते हो। मैं झगड़ा करने के बारे में नहीं बोल रही हूँ ओके लड़ सकते हो मीन्स पूरा दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, फिर भी आप अकेले अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। आपके अंदर वो पावर आएगा, आपकी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, या मैं वॉरियर के बारे में बोल रही थी लाइक राइट। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गया, आ गई। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। जिस स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको क्लियर रास्ता दिखेगा कि आगे आपको किस वे में जाना है, फिर भी आपके पास ऑप्शंस होगा, एक से ज़्यादा ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है। चाहे करियर को लेकर हो या फिर लव लाइफ को लेकर हो, किसी भी सिचुएशन में आप इस वक्त हो, उसके लिए आपको 2 से ज़्यादा, मुझे 2 ही ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट राइट नाउ मुझे 2 ऑप्शन दिख रहा है। आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, उसी में आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। ओह माय गॉड, क्वीन एंड किंग दोनों आ गए, किंग ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड लुक एट दिस, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ग्रेट, अमेजिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। या यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग बहुत हिम्मत वाले इंसान हो ठीक है, आप लोग बहुत ही हिम्मत वाले इंसान हो। खैर यहाँ पर साइंस कौन से वो ये बता दो। वो यहाँ पर साइंस है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड पाइसेस।
कैंसर एंड स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आपके साथ रेजोनेट होता है या नहीं वो देखिएगा, ठीक है। और रीडिंग पॉजिटिव होने से वैसे भी आप लोग क्लेम कर ही सकते हैं, या हर रीडिंग पॉजिटिव ही होता है, जो दिखता है वही बताया जाता है, ठीक है। तो आप लोग अपने पावर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पावर में आओगे। पास में जो भी बुरी सिचुएशन से आप लोग गुजरे हो ना, उससे आप लोग काफ़ी निखर पा रहे हो। मुझे दिख रहा है कि आप लोगों ने ना अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, बहुत ज़्यादा शैडो वर्क किया है, शैडो साइड्स के ऊपर आप लोगों ने बहुत वर्क किया है। हो सकता है बहुत से लोगों को शैडो साइड्स के बारे में नहीं पता हो, बहुत से लोग काम भी नहीं करना चाहते शैडो साइड्स के बारे ऊपर, ओके। मीन्स आपकी वीकनेस क्या है उसके ऊपर आप लोगों ने बहुत काम किया है। थैंक गॉड स्पिरिट, मेरी वॉइस अच्छी हो रही है। मैं नोटिस करती हूँ रीडिंग करते वक्त मेरी वॉइस सही हो जाती है। इससे लास्ट वाला जो वीडियो था ना, तभी मेरा गला ख़राब ही था, बट स्टिल वॉइस ठीक ठाक ही आया था, ओके। अभी भी वही अच्छा आ रहा है, लेकिन वीडियो ऑफ होने के बाद जब मैं बात करूँगी ना अपने घर वालों से, तब मेरी वॉइस पूरी फटी फटी आएगी, बहुत फटा हुआ बांसुरी टाइप। एनीवेज, मैं बता देती हूँ क्या क्या बेनिफिट्स कर रहे हैं आप लोग, ओके। तो सबसे पहली बात, पास में जो कुछ भी सिचुएशन हुआ आप लोगों ने देखा, चाहे लव लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर या फिर करियर को लेकर, जो भी आप लोगों ने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उससे आप लोग निकल पाए हैं। अगर अभी भी कहीं वहीं आप लोग थोड़े बहुत अटके हुए हैं तो उससे भी निकल जाएंगे, ओके। निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिख रहा है, आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एंड शैडो साइड के ऊपर आपने बहुत काम किया है, अपने वीकनेस के ऊपर। आपको पता है आपकी कमियां क्या है, और आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये आपको पता है। आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये आपको पता है। ज़्यादातर लोगों को अपनी वीकनेस के बारे में उतना पता नहीं होता है, अगर होता भी है तो वो उसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर काम किया जिससे आप बहुत ग्रो कर पाए हैं। स्पिरिचुअल वाइब्स मुझे स्टार्टिंग से आ रहा था, जो मैंने लोटस के बारे में भी बोला था। और यहाँ पर देखिए हाई प्रीस्टेस भी आ गए हैं, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्ड। आपकी इंट्यूशन लेवल शार्प होगा, और यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन का ही सुनना है। लोग क्या बोलते हैं, आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त क्या बोलते हैं, उसको जाने दीजिए, ठीक है। अपने अंदर आत्मा की आवाज़ को सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं आपको, ठीक है। दिल और दिमाग में उलझिएगा मत, अपने अंदर आत्मा का आवाज़ सुनिएगा, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनिएगा, क्योंकि आपकी इनर वॉइस, आपकी इनर सेल्फ आपको सही राह पर लेकर जाएंगे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी तरफ, वो मैंने पहले भी बोला था, अभी भी वही मुझे दिख रहा है, बहुत ग्रोथ। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने डिवाइन काउंटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो डिवाइन काउंटर पार्ट को। या आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप अपनी तरफ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो। अगर आप इस वक्त बच्चे हैं, लाइक आप टीनेजर्स हैं, तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक लव पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। लाइक आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो और आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, आपकी जो अपोजिट सेक्स है, जिनको आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बिल्कुल आप ही की तरह है। मुझे ये दिख रहा है मिरर, मुझे लग रहा है मिरर सेल्फ, मिरर वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। अगेन मुझे यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी के नज़र आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स, हर कोई नहीं बोलूँगी, अगेन मैं बोल रही हूँ, लाखों में एक होता है ट्विन फ्लेम्स, सब लोग नहीं होता है ट्विन फ्लेम, ओके। तो बेसिकली मुझे वो चीज़ आ रहा है, मिररिंग वाला वाइब्स आ रहा है। ये जो भी इंसान है, उनकी नेचर आपके साथ काफ़ी हद तक मैच होगा। कुछ चीज़ों में आपको लग सकता है कि इंसान आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको पोक कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, लेकिन एट द एंड आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस इंसान के अंदर वही सब क्वालिटीज़ है जो मेरे अंदर है, या फिर आप अपने अंदर जो क्वालिटीज़ लाना चाहते हो, वो क्वालिटीज़ उस इंसान के अंदर ऑलरेडी मौजूद होगा। मिररिंग वाला वाइब्स मुझे आ रहा है, आप ऐसे इंसान को भी अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो।
या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सक्सेस को अपनी तरफ आते हुए। ओके, सक्सेस को अपनी तरफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सक्सेस आ रहा है आपकी तरफ, आप आगे बढ़ रहे हो। यू नो सक्सेस लाइक आप जो मेहनत कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आप बहुत जल्द पाने वाले हो, आपको मिलने वाला है बहुत जल्द वो रिवॉर्ड। जो भी मेहनत आपने अपने ऊपर किया है, अपने सेल्फ वर्क के ऊपर, इनर वर्क के ऊपर थ्रू जो भी मेहनत आपने किया है अब तक, उस चीज़ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, उसके रिवॉर्ड को, फल को। करियर की तरफ से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को अगर आप किसी को पसंद करते हो, उनसे बातचीत नहीं है और आप इस वजह से पहले लो वाइब्रेशन में थे, अभी आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो गई है और मुझे ये दिख रहा है कि आप उस इंसान को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करेगा या करेगी, वो इंसान बात करेंगे आपसे, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत थोड़ा छोटा सा ही होगा, शुरुआत ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आकर वो आपको शादी के लिए प्रपोज कर देंगे, ऐसा नहीं है। शुरुआत छोटा सा ही होगा लेकिन आगे आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी तरफ बहुत सारी नॉलेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हो आप अपने यू नो एक्सपीरियंसेस के थ्रू बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हो। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें से एक ये भी है कि आप नॉलेज मैनिफेस्ट कर रहे हो, ज्ञान, विजडम। आपके पास इतना विजडम होगा कि आपको कोई इंसान बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ, कोई इंसान आपसे कुछ भी चीज़ छुपा नहीं सकते हैं। आप ऑब्जर्व ज़्यादा करोगे, रिएक्ट कम करोगे। लेकिन आप एक और चीज़ को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करें, वो भी मैं बता दूँ, वो ठीक नहीं है, ठीक है। इन पॉजिटिव चीज़ों में से एक नेगेटिव चीज़ भी आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट करो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट बुरी बात है। तो मुझे एक इस किस्म का वाइब्स आ रहा है जैसे कि आप थोड़ा एग्रेसिव भी हो सकते हो। जैसे ही आप सक्सेस की तरफ, आपको सक्सेस मिल जाएगा, जो आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, प्रे कर रहे हो, वो चीज़ जैसे ही आपको मिल जाएगा, हो सकता है आपके अंदर थोड़ा सा घमंड आ जाए, तो उसको थोड़ा मेंटेन कीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ से भी मुझे वही वाइब्स आ रहा है। आप जो चाहते हो वो चीज़ जैसे ही आपको मिल जाएगा ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा, ठीक है। रफ मत हो जाइएगा प्लीज़, बिल्कुल भी नहीं। शांत रहिएगा, शांत, जैसे आप पहले थे। जब आपके पास कुछ नहीं था तब आप कैसे थे, सब कुछ होने के बाद भी आप वैसे ही रहिए। मीन्स ग्राउंडेड रहिए, काम रहिए, ओके। सबके साथ उसी तरह से बिहेव कीजिए, लाइक सॉफ्टनेस के साथ, सही तरह से। रूड मत बनिएगा। जो भी आप अट्रैक्ट करें, मुझे दिख रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो आपको सब मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आप एक इस नेगेटिव चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिएगा। अगर आप बहुत खूबसूरत बनते जा रहे हो, अट्रैक्टिव बनते जा रहे हो, आपको आपकी तरफ लोग बहुत आगे मतलब आ रहे, प्रपोजेस बहुत आ रहे हैं, तो उसको लेकर घमंड मत कीजिएगा कि देखो भाई, पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया है, मुझे इतने प्रपोजल्स मिलते हैं, इतने लोगों से शादी की ऑफ़र आते हैं, इतनी लड़कियां मेरे ऊपर मरते हैं या इतने लड़के मेरे ऊपर मरते हैं। इस किस्म की थॉट को आने मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लुक्स टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। आपकी इनर ब्यूटी परमानेंट होता है। और इसलिए 3D वर्ल्ड में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से आप अपनी इनर सेल्फ को ख़राब मत कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ बहुत खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ होगा आपका, ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, पैसे भी, लेकिन बहुत बड़ा मात्रा में वो नहीं देख पा रही कि लॉटरी लग जाएगा, जैकपॉट लग जाएगा। नो, आप जो मेहनत कर रहे हो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा। किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, वो आएगा आपके पास या आएगी। ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको। आपकी नॉलेज बढ़ रहा है, आप अपने स्पिरिचुअल विजडम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो। मुझे ये दिख रहा है कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो रही है, ये भी मुझे दिख रहा है। आपकी मेमोरी काफ़ी शार्प होने वाली है, ये भी आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो। सिचुएशन में अटकने की वजह, आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर वो जज्बा आ रहा है कि आप एक
बुरी सिचुएशन में अटक नहीं जाओगे, फंस नहीं जाओगे, आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। मुझे बस वो दिख रहा है कि आप आगे बढ़ोगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले पीछे मुड़कर, आप आगे बढ़ोगे सक्सेस की तरफ। लेट्स सी रूल्स में क्या आता है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ मुझे बताइए थैंक यू सो मच, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके व्यूअर्स। थैंक यू। ओके या तो अहवास आया है आपके लिए, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, एनलाइटनमेंट। मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है एनलाइटनमेंट। सेम मैसेज इस रूम से आ रहा है, एनलाइटनमेंट। अमेजिंग, आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी टाइम से हैं, लाइक फ्यू मंथ्स, लाइक 5 to 6 months या फिर 1-2 years पहले से ही अगर आप हो, तो आप एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हो, आप बहुत ग्रो करोगे। इतनी खूबसूरत चीज़ आए हैं आपके लिए। स्टेबल होगा आपका लाइफ, स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका, स्टेबिलिटी। या आप पीछे की तरफ आप मुड़ के नहीं देखोगे, पास की तरफ आप मुड़ के नहीं देखोगे। ठीक है, पास में जो भी एक डाउटफुल एनर्जी में आप थे वो अब ख़त्म, बस आप उसमें नहीं जाओगे। पास में जो भी डाउटफुल एनर्जी में आप थे, लोअर वाइब्रेशन में थे, वो उस एनर्जी में आप कभी नहीं जाने वाले हो। आप सिर्फ ग्रो करोगे, यही मैं देख पा रही हूँ, ग्रो करोगे आप। इस ग्रोथ में आपको वो सब कुछ मिलेगा, आपकी इस हार्डवर्क का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। इस मैनिफेस्टेशन में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। बस अहंकार को आने मत दीजिएगा। मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाला है, 1 या 2 नहीं, लाइक आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। ओके, नोट कर लीजिएगा जो चीज़ें मैंने बोला है। एक तो आप ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, ब्यूटी आपका इन्हेंस होगा, पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा आपका। आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी मेमोरी काफ़ी शार्प होगा, आपको कोई भी इंसान बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आप सामने वाले इंसान के इंटेंशन को जान लोगे, समझ जाओगे। अगर आप किसी इंसान की वेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन की, कमिटमेंट की, तो उस इंसान की तरफ से वो कम्युनिकेशन आएगा। रीयूनियन, आई एम हियरिंग रीयूनियन, एनलाइटनमेंट, इससे बेहतर और क्या हो सकता है आपके लिए। बहुत कुछ खूबसूरत चीज़ें आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस घमंड को आने मत दीजिएगा। ठीक है, सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय।